क्या हुआ प्रभु? स्वामी, आपकी गंभीरता कह रही है कि पाताल लोक में जो कुछ भी हो रहा है आप उससे प्रसन्न नहीं। अंधक लोहितांग को सबसे शक्तिशाली, सबसे महान योद्धा बनाने के लिए प्रयासरत है। शिवांश को महासुर बनाने हेतु प्रयासरत है। जिसका भय था वही हुआ प्रभु। ये तो शिवांश का दुरुपयोग है प्रभु। शिवांश के जन्म के समय इंद्र के हस्तक्षेप का परिणाम समस्त संसार को भुगतना पड़ेगा। इस बार यह संकट इतनी सहजता से नहीं टाला जा सकेगा। एक लंबे देवासुर संग्राम का आरंभ निकट है। एक महायुद्ध का आरंभ निकट है। प्रभु, क्या इस संकट को रोकने की कोई संभावना नहीं है? हम तो केवल प्रयास कर सकते हैं और सदैव करते रहेंगे। जब तक लोहितांग सृष्टि के कल्याण हेतु प्रयासरत रहेगा, मेरा आशीर्वाद उसके साथ रहेगा। और यदि वो उसकी विपरीत दिशा में अग्रसर हुआ तो मैं उसे अवश्य रोकूंगा। यदि तुम अपनी वो भूल पुनः दोहराना चाहते हो तक, तो केवल ये स्मरण रखना कि तुम्हारी उस भूल का परिणाम भी वही होगा। अंधा 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 अंधा। जिसने भी मेरे भाई को व्यथित किया हो उसका नाम बताइए। आज उसके जीवन का अंतिम दिन होगा। लोहितांग, तुम यहाँ कैसे आ गई? मुझे यहाँ आज तक किसी ने नहीं ढूंढा है। भैया, आपसे उत्पन्न होने वाले स्पंदन माता पृथ्वी के माध्यम से मुझ तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार मैं केवल आप ही को नहीं, किसी को भी ढूंढ सकता हूं। परंतु आपने अपने व्यथित होने का कारण नहीं बताया। लोहितांग, अब तुमसे क्या छुपाऊं? मुझे अपने आप से बहुत आशाएं थी, किंतु वो भी पूर्ण न हो सकी। अब तुम आए हो और पुनः केवल मेरी ही नहीं, समस्त असुरलोक की आशाएं जागृत हो गई हैं। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं किसी को निराश नहीं होने दूंगा। आप आज्ञा दीजिए। तुम शिवांश हो और इस नाते मेरे भाई तुल्य हो। मैं आपके प्रत्येक स्वप्न को उसी प्रकार पूरा करूंगा जैसे आपको अपने पुत्र आदि से आशाएं रही होंगी। मैं जानता हूं लोहितांग, किंतु कुछ भी हो जाए, सदैव एक बात का स्मरण रखना कि तुम्हारा और मेरा संबंध केवल इस शरीर, इस जीवन तक सीमित नहीं है। सफलता असफलता, जय पराजय से परिभाषित नहीं है। तुम मेरा गौरव हो, तुम मेरे जीवन की एकमात्र उपलब्धि। तुम्हें पाना मेरे जीवन की सार्थकता है लोहितांग। इसके अतिरिक्त मेरे लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। स्मरण रखोगे ना?
शक्ति संचय का समय आ गया है। महादेव ने हमें भविष्य में होने वाले देव असुर संग्राम का संकेत दे दिया है। अब आवश्यकता है देवताओं की शक्ति बढ़ाने की, स्वयं को सुरक्षित करने की। किंतु देवराज, और अधिक शक्ति संचय करने की आवश्यकता क्यों है? देवता तो पहले से ही शक्तिशाली है। और फिर देवताओं के पास तो अमृत है देवराज। देवगुरु, अमृत तो केवल हमें मृत्यु से बचा सकता है, संकटों से नहीं, पराजय से नहीं, अपमान से नहीं। और अमर होकर क्या करेंगे यदि स्वर्ग ही छिन गया तो? मैं कुछ कहूं? अवश्य। यज्ञ द्वारा विशेष शक्तियों वाले अस्त्र शस्त्र का सृजन करने से हमारे सशक्तिकरण की आवश्यकता पूर्ण होगी। उत्तम, अति उत्तम। तो फिर विलंब क्यों? यज्ञ की तैयारियां आरंभ की जाए। देवराज, यदि यह सूचना कहीं असुरों तक पहुंच गई तो हमारे इस प्रयास को बाधित अवश्य करेंगे। भगवान विष्णु तो योग निद्रा में है। ऐसी परिस्थिति में हमें महादेव से संरक्षण का निवेदन करना चाहिए। तो महादेव से शीघ्र निवेदन करिए। यदि महादेव का संरक्षण प्राप्त होगा तो हमारा यज्ञ अवश्य संपन्न होगा। बता शिवांश कहाँ है? बता शिवांश कहाँ है? हम उसका वध करने आए हैं। रुको! जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो शिवांश मैं ही हूं। तो यही है शिवांश। कौन हो तुम लोग? हम महादेव के गण हैं। हमें क्षमा कर दो। उन्होंने हमें आदेश दिया था तुम्हारा वध करने के लिए। महादेव, उनसे कह देना कि अपनी ये इच्छा त्याग दे, क्योंकि ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। लोहितांग का विश्वास जीतने हेतु अपने ही सैनिकों को शिवगण के रूप में भेजकर आक्रमण करवाना पड़ा। अब उसे कोई संदेह नहीं रहेगा कि
महादेव उसके शत्रु हैं। इस बार तुम्हें जीवित जाने दे रहा हूं ताकि तुम मेरा संदेश उन तक पहुंचा सको। अगली बार तुम्हारे मृत शरीर जाएंगे यहां से। अब जाओ। लोहितांग, लोहितांग मेरे भाई, मेरे भाई तुम ठीक तो? क्या हुआ? कौन थे वो लोग? निश्चिंत रहिए भाई, मैं ठीक हूं। महादेव के गण थे। महादेव के आदेश पर मेरा वध करना है। महादेव के गण? मैंने कहा था ये त्रिदेव हमारे शत्रु हैं। तुम्हारी उपलब्धियों से वो अवश्य असुरक्षित हो गए होंगे, इसीलिए तुम्हारी हत्या का एक प्रयास। किंतु तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी सुरक्षा का प्रबंध और कड़ा कर दूंगा। किंतु भैया, ऐसे योद्धाओं के लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूं। लोहितांग, ये मत भूलो कि तुम महादेव के अंश मात्र, और यदि तुम्हें इतनी शक्ति है तो महादेव में कितनी शक्ति होगी, इस बात की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। मैं उनसे भी अधिक शक्तिशाली बनूंगा भैया। अवश्य बनो, किंतु तब तक तुम्हें उचित सुरक्षा तो प्रदान करनी होगी। भैया, ये कैसे महादेव है जो अपने ही अंश की हत्या करवाने का प्रयास करे? निर्मम, निर्दयी, क्या यही है इनकी वास्तविकता? हाँ लोहितांग, यही है इनकी वास्तविकता, और हमारा युद्ध इन्हीं के विरुद्ध। तब तो ये युद्ध हमें अवश्य जीतना ही होगा। अस्त्र और शस्त्र किस लिए इंद्र? क्या आवश्यकता है अस्त्र और शस्त्रों की उत्पत्ति की? प्रभु, शक्ति के संचय के लिए, ताकि असुर स्वर्गलोक की ओर देखने का दुस्साहस भी न कर पाए। यदि तुम अस्त्र और शस्त्र संचित करोगे इंद्र, तो ये देखकर असुरों में शक्ति संचय का भाव उत्पन्न हो जाएगा, और इस सुरक्षा का कोई अंत नहीं है इंद्र। इस स्पर्धा का कोई अंत नहीं। जब जब इस संसार में शक्ति का संचय हुआ है, तब तब उसके प्रदर्शन की इच्छा भी प्रबल हुई है। अर्थात अपनी सुरक्षा है देवता इस संसार में विनाश की स्थिति उत्पन्न कर देंगे। नहीं, मैं देवताओं को ऐसे यज्ञ की अनुमति नहीं दे सकता। और ना ही मैं उन्हें इसके लिए संरक्षण प्रदान कर सकता। किंतु प्रभु, परिस्थितियां तो असुरों के कारण उत्पन्न हो रही हैं। हमारी ओर से तो केवल प्रतिक्रिया होती है, अपनी सुरक्षा हेतु, संसार की सुरक्षा हेतु, और ये हमारा दायित्व भी है प्रभु। धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूं प्रभु, किंतु असुर भी तो तपस्या शक्ति का वरदान पाने हेतु ही करते हैं। फिर भी असुरों को तपस्या करने से नहीं रोका जाता है, तो फिर हम देवताओं को उद्यम करने से क्यों रोका जा रहा है प्रभु? ये यज्ञ प्रकृति में इंद्र का हस्तक्षेप है। यज्ञ में उत्पन्न होने वाले अस्त्र और शस्त्र अत्यंत विनाशकारी शक्तियों से परिपूर्ण है, जिनसे इस प्रकृति का नाश होना भी संभव है।
और जो भी प्रकृति के विरुद्ध होगा मैं उसका विरोध अवश्य करूंगा। एक और तुहुन जो तपस्या में लीन है ताकि वो असुरों को और शक्तिशाली बना सके। मैं एक बहुत ही बड़े आक्रमण की तैयारी करना चाहता हूं जिसमें संभवतः मुझे अकेले जाना। मेरी अनुपस्थिति में मेरा उत्तराधिकारी लोहितांग होगा। ये करेगा असुरों का नेतृत्व। किंतु असुरराज, आप किस आक्रमण की बात कर रहे हैं? मुझे सूचना प्राप्त हुई कि देवताओं ने एक यज्ञ करने की योजना बनाई है हमसे अधिक शक्तिशाली बनने की, और ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। असुरराज अंधक की जय! असुरराज अंधक की जय! असुरराज अंधक की जय! किंतु भैया, ये कैसे संभव है? मैं तो अभी बालक हूँ। लोहितांग, शासक की आयु नहीं, उसकी निपुणता देखी जाती है, और तुम सभी विद्याओं में निपुण हो चुके हो। तुम्हें केवल पूर्ण बनना है और संपूर्ण सृष्टि पर असुरों के वर्चस्व के सम्मान, उनके विजय का पताका लहराना है। प्रत्येक असुर और उनके राजाओं में एक न एक ऐसी शक्ति होती है जो केवल उन्हीं के पास होती है, किसी और के पास नहीं। तुम्हारा उसी अनोखी और विशेष शक्ति में निपुण होने का समय आ गया है। मैं तैयार हूँ भैया। मेरे युद्ध पर जाने से पूर्व मैं चाहता हूं कि लोहितांग की नियुक्ति पर जिसे भी आपत्ति हो, जो भी यह सोचता है कि लोहितांग तुम्हारा नेतृत्व करने के योग्य नहीं, वो उसे चुनौती दे सकता है। और यदि कोई भी चुनौती नहीं देता तो उसका यही अर्थ होगा कि तुम सबको लोहितांग का नेतृत्व स्वीकार है, और भविष्य में यही तुम्हारा राजा बनेगा। हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है। आओ लोहितांग। स्वामी, आपने देवताओं को संरक्षण प्रदान न करने की बात से उन्हें निराश कर दिया। स्वामी, इंद्र का दायित्व है देवताओं की सुरक्षा के बारे में सोचना, और इस यज्ञ का प्रमुख उद्देश्य भी वही है। इस समय जब नारायण योग निद्रा में है, तो इंद्र कहाँ जाए, किससे सहायता मांगे? और स्वामी, ऐसा भी तो नहीं कि उन्हें आपसे सुरक्षा मांगने का अधिकार नहीं? अधिकार से पूर्व कर्तव्य होता है पार्वती। और जहां कर्तव्य विहीन अधिकार होता है, वो निरंकुश, स्वार्थ, दिशाहीन और संसार के लिए कल्याणकारी होता है। क्या इंद्र का ये कर्तव्य नहीं है पार्वती कि वो इस समस्त संसार को युद्ध की ओर अग्रसर होने से रोक ले? यदि वो मुझसे सहायता मांगता तो मैं उसकी सहायता अवश्य करता पार्वती, किंतु वो उत्साहपूर्व युद्ध की तैयारी आरंभ करने के लिए तत्पर था। आपने भी कई बार असुरों को ऐसे वरदान दिए जिससे विनाश हुआ, तो देवता आपकी कृपा से वंचित क्यों रहे? असुरों की सहज प्रवृत्ति तामसिक होती है पार्वती। तपस्या करने के लिए असुरों को तामसिक प्रवृत्ति को छोड़कर
सात्विक प्रवृत्ति को अपनाना पड़ता है, और यही एक प्रकार आत्मिक उत्थान का विकास है। और उन्हें इसी विकास के परिणाम स्वरूप वरदान मिलता। किंतु वरदान मिलने के उपरांत असुर पुनः तामसिक प्रवृत्ति में लौट आते हैं, क्योंकि उनकी सहज प्रवृत्ति ही वही है पार्वती। इसीलिए उन्हें इसके लिए दोषी मानना उचित नहीं। किंतु देवताओं की सहज प्रवृत्ति तो सात्विक होती है, और यदि वो अपनी सात्विक प्रवृत्ति का परित्याग करते हैं तो उन्हें पुरस्कार नहीं दिया जा सकता। और इसीलिए मैंने इंद्र की सहायता ना करने का निर्णय लिया है पार्वती। और यह आपका निर्णय ही उचित है स्वामी। मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी पार्वती।